नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। उल्लासनगर के नागरिकों द्वारा एवं व्यापारियों द्वारा 500 फीट तक के घरों के मालमत्ता टैक्स को माफ करने की मांग की जा रही है। इस संबंध में शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एवं पालक मंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा वचननामे दिए वचन को पूरा करने का प्रयास शुरू है, लेकिन जिनके टैक्स बकाया उनको किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। बकाया टैक्स लोगों को भरना ही पड़ेगा। इस संबंध में उन्होंने आगे कहा है कि फुट के घर का हाउस टैक्स माफ़ करने का जो विषय है, ये शिवसेना ने अपने चुनाव के टाइम पे अपने वचननामा में दिया हुआ वचन है। ये सिर्फ उल्लासनगर के लिए नहीं, तो मुंबई, ठाणा, नासिक, पुणे सब जगह हमने वचननामा में वचन दिया था और वो वचन पूरा करने का काम हमारे पक्ष प्रमुख मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, इस जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब, नगर विकास मंत्री है, उनके माध्यम से वो दिया हुआ वचन पूरा करने का काम धीरे धीरे शुरू हुआ है। तो ये काम उल्लासनगर में भी होगा। उल्लासनगर में जो भी लोग रहते हैं 500 फुटों के घर में, उनको 500 स्क्वायर फुट के घर का हाउस टैक्स माफ होना चाहिए। ये शिवसेना ने चुनाव के टाइम पे दिया हुआ वचन है और वो वचन पूरा करने का काम शिवसेना करेगी। तो वो भरना पड़ेगा, उसको राहत मिलने का सवाल ही नहीं है। जो जो कानून में बैठ सकता है, कानून के तहत जो भी करना है वो करने का काम करेंगे, लेकिन जिनके ऊपर ड्यू है, जो हाउस टैक्स बाकी है, वो उनको भरना पड़ेगा। कानून भी आएगा 500 स्क्वायर फुट के घर के टैक्स माफ़ करने का। तो कानून जिस दिन से आएगा उस दिन से माफ़ी का कार्रवाई शुरू होगी और माफ़ी उस दिन से मिलेगी लोगों को। बल्कि ऐसा नहीं कि पिछले का टैक्स माफ़ी है बाकी है और वो भरने का नहीं और हम उसको माफ़ी मिलेगी, ऐसे गलत भावना में लोग नहीं रहने चाहिए। लोगों के पास हाउस टैक्स बकाया है, उनको भरना पड़ेगा, वो कानूनन है, वो कानून के तहत उनको भरना पड़ेगा। जब से हाउस टैक्स माफ़ी का 500 स्क्वायर फुट का अध्यादेश आएगा, शासन का जीआर आएगा, उस दिन से वो माफ़ हो जाएगा। नगर महापालिका की महासभा है, उसमें मेरा खुद अशासकीय प्रस्ताव है अभय योजना लगाने के लिए। उस प्रस्ताव आने से प्रशासन का क्या राय है, प्रशासन क्यों नहीं बोल रही है और हम क्यों लगाना चाहते हैं, उसकी चर्चा होगी और हो सके तो सर्वसम्मति से वो निर्णय हो जाएगा। सर्वसम्मति से महासभा में निर्णय होने के बाद उसको अमल में लाने का काम महापालिका के कमिश्नर का है, वो अमल में लाएंगे। लेकिन उसकी चर्चा होगी क्यों नहीं होनी चाहिए, उसको हमको भी जानकारी मिलनी चाहिए कि अभय योजना क्यों नहीं करना चाहिए। अगर अभय योजना लगाते महापालिका का जो कुछ बकाया है वो तुरंत मिल जाता है और लोगों को आर्थिक स्थिति महापालिका की अच्छी होती है, तो लगाने के लिए क्या हर्ज है, ये हम कमिश्नर से सवाल करेंगे और उस जवाब में क्या देते हैं, जवाब के अनुसार ये ठहराव मंजूर करेंगे और ठहराव मंजूर हुआ तो उसकी अमलबजावनी करना आयुक्त का काम है। है वो महाराष्ट्र सरकार का है, वो बड़ा विषय है पूरे महाराष्ट्र का। वो हमारा उल्लासनगर है, उल्लासनगर महापालिका का विषय नहीं। लेकिन बिजली माफ़ की जाए, बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा, ऐसा शिवसेना ने कभी कहा नहीं था। और सही में कोरोना के बाद महाराष्ट्र नहीं बाकी के भी राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब है और वो आर्थिक स्थिति और ख़राब हो जाएगी तो जो महाराष्ट्र सरकार है लोगों को सेवा नहीं दे पाएगी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार बिजली बिल माफ़ करने का क्या निर्णय लेने का है वो महाराष्ट्र सरकार लेगी। लेकिन उल्लासनगर का जो विषय है वो उल्लासनगर के विषय के बारे में जितनी जानकारी मैं दे सकता हूँ, मुझे मालूम है, उतनी जानकारी मैं देने का काम आपके माध्यम से कर रहा हूँ।